क्लास 7 चैप्टर 8 संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, लता मंगेशकर, महात्मा गांधी, रामचरितमानस, दिल्ली, मुंबई आदि। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वर्ग या जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, फूल, पेड़, पशु, मनुष्य, नगर आदि। भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी भी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, अवस्था आदि का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राष्ट्रीयता, अपनापन, पढ़ाई, नम्रता आदि। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वानों का मत है कि संज्ञा के 2 भेद और हैं। समुदायवाचक संज्ञा। इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, झुंड, कक्षा, प्रतियोगिता आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे स्टील, लोहा, कोयला, चीनी आदि। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे इस देश में विभीषणों की कमी नहीं है। जयचंदों के कारण ही भारत अब तक उन्नति नहीं कर पाया। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। कुछ जातिवाचक संज्ञा विशेष अर्थ में ऋण होकर व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो जाती है। जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषणों से, क्रियाओं से, अव्यय या अविकारी शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे चोर का चोरी, अतिथि का आतिथ्य। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। निज से निजतत्व, पराया से परायापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। अकेला से अकेलापन, काला से कालापन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। काटना, कटाई, जीना, जीवन। अव्यय या अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। निकट, निकटता, मना, मनाही।